था उस पर, उसकी बॉडी का, उसकी गर्दन घूमी हुई थी 180 डिग्री, सीमेंट के कट्टे की तरह उठाया उसको, उसकी गर्दन यहाँ से घूम के यहाँ गई है, मैंने देखा उसको, उसकी ये बाजू। केतन और सिया की कहानी का सबसे डरावना सच भरोसे का टूटना नहीं है। एक 20 साल की लड़की का अपने होने वाले मंगेतर को, जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो बेपनाह मोहब्बत करने लगा था, उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मारने का फैसला करना है। पुलिस सूरत पर मत जाओ, क्योंकि इस लड़की ने अपने मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया और इस पूरे इवेंट एक एक्सीडेंट के जैसे रिप्रेजेंट कर दिया। इस लड़की का नाम सिया गोयल है और ये एक मसाला व्यापारी की लड़की है। क्या कितना है कि भाई मुझे तेरे से शादी नहीं करनी, मेरा कहीं और है, पर उससे अच्छा मारना इजी लग रहा है यार। तुम लोगों को उस लाल को मारना इजी लग रहा है जिस माँ ने 9 महीने पैदा किया, बड़ा किया, और तुमने 1 सेकंड में मार दिया किसी के साथ मिलकर। मुझे आज दुख के साथ आप लोगों के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत की एकमात्र जवान लड़की जिन्होंने एक अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार को 1 सेकंड में उजाड़ दिया। दोस्तों, यह कहानी कुछ दिन पहले की है। एक लड़की का शादी दूसरे लड़के से अरेंज मैरिज होने वाला होता है, लेकिन यह लड़की किसी और से प्यार करता है, जिस वजह से यह लड़की को शादी करने में मंजूरी नहीं होती है। तो इस लड़के को पहाड़ पर ले जाकर ऊपर से धक्का देकर गिरा कर जान से मार देता है। मतलब मैंने अपने बच्चों को सारी जिंदगी संस्कार देने में, उसको वैल्यू सिखाने में, उसकी लाइफ बेटर करने में पूरी जिंदगी झोंक दी अपनी, और 1 मिनट में उसको कोई निकल कर उसको एक्सीडेंट का नाम दे देगा। यार एक्सीडेंट क्या होता है? जानबूझ के गलती करी हुई है, मेरा बच्चा चला गया है, मैं आप ही लोगों के लिए चिल्ला रही हूँ, उसको चेंज कराओ। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। फरवरी में मंगनी हुई थी, कभी कुछ, कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था। महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है ये लड़का चेतन चौधरी 2 व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। वो लड़का नीचे वहां से गायब हो गया। फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे। वहां गए के बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा। लड़की की भोली सूरत पर मत जाओ, क्योंकि इस लड़की ने अपने मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया और इस पूरे इवेंट एक एक्सीडेंट के जैसे रिप्रेजेंट कर दिया। इस लड़की का नाम सिया गोयल है और ये एक मसाला व्यापारी की लड़की है। वहीं जिस लड़के से इसकी शादी होने वाली थी उसका नाम केतन अग्रवाल है, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी का डायरेक्टर था, जिस शादी का बजट ही 17 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। मतलब ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल शादी होने वाली थी। बट सिया गोयल अपने प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए केतन को पुणे के लोहागढ़ के किले पर ले जाती है और वहां से उसे 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे देती है, जिससे कि उस बेचारे बंदे की जान चले जाती है। और इस पूरे इवेंट को सिया गोयल ऐसे रिप्रेजेंट करती है जैसे कि पैर फिसलने के कारण उस बंदे की जान चले गई। इवन वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी अपने मंगेतर को लेकर के दुख भरी पोस्ट करती है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये एक एक्सीडेंट था। लेकिन बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा ही होता है। रिसेंटली सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इन दोनों पर ही साजिश रचकर केतन की हत्या करने का आरोप है। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। हम लोग तो आंसू नहीं रुक रहे हमारे। हम लोग 4 दिन से घर में सोए नहीं है, कोई घर के एक भी इंसान सोया नहीं है। हम लोग घर में 20 मेंबर्स। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है।
मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। 2-3 बार आई है, एक बार तो पूजा पे आई हुई है, तो वो पूजा के हिसाब से आई थी तो अच्छे से रही हमारे साथ, और एक बार बर्थडे पे भी आई थी, 2-3 बार हमारे डिनर पे भी आई और तभी भी अच्छे से रही। हम लोग डिनर पे मिले भी, मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई मेरे पार्टियाज भी तेरे को भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की ये हमसे छुपाई गई है। उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई है। और मेन जिम्मेदार तो इस पर पूजा मित्तल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। पूजा गोयल ने, मैं जिस दिन हुआ था, पूजा गोयल का मेरे पास कॉल आया था कि आपके बेटे को क्यों भेजते हो। मैंने नहीं भेजा है, सिया ने लेके गई है मेरे बेटे को वहां पर खींच के, मैंने नहीं भेजा है। सिया का हाथ है इसमें पूरा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे हम लोग 20 लोग रहते, किसी को भी नहीं पता था आम लड़की के जैसे वो आने की। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। एक ना नागिन पे भरोसा कर लेना, पर एक हंसती हुई लड़की पे कभी भरोसा मत करना। मुझे पता है बहुत हेट मिलने वाला है, पर आज जो हेट देने वाली, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या होगा उसके परिवार का? अगर आप किसी से शादी कर रहे हो और आपका पहले कहीं कुछ चल रहा है, तो बहन उसी से कर लो ना, क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करते हो? ये लड़का बेचारा इतना सरप्राइज दिया, इतना खुश किया उसने, इतना कुछ किया लड़की के लिए। लड़की ने क्या किया? लड़के के साथ मिलकर लड़की को मार दिया। अरे तुम लोगों को मारना इजी लगता है, बताना इजी नहीं लगता। ये क्या कितना है कि भाई मुझे तेरे से शादी नहीं करनी, मेरा कहीं और है, पर उससे अच्छा मारना इजी लग रहा है यार। तुम लोगों को उस लाल को मारना इजी लग रहा है जिस माँ ने 9 महीने पैदा किया, बड़ा किया, और तुमने 1 सेकंड में मार दिया किसी के साथ मिलके। शर्म आती है कैसी औरतों को? अब कुछ औरतें आएगी कमेंट के अंदर, कहाँ हो तुम फेमिनिज्म की चाचियां? आओ ना, इंसाफ दिलाओ ना इस आदमी को, इस परिवार को। आई बड़ी फैमिली वाली, जान देने वाली, गंद बजा रखे। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसको जिसके साथ शादी करनी है करो, पर किसी का माँ का लाल मत मारो यार। केतन और सिया की कहानी में सबसे डरावना सच ये नहीं है कि केतन को सिया ने पहाड़ी से धक्का देकर मार दिया। सबसे डरावना सच ये है कि अगर केतन 18 जून को बच भी जाता तो भी ये औरत उसे जिंदा नहीं छोड़ती, ये उसे 20 जून को मार डालती। केतन और सिया की कहानी का सबसे डरावना सच भरोसे का टूटना नहीं है। एक 20 साल की लड़की का अपने होने वाले मंगेतर को, जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो बेपनाह मोहब्बत करने लगा था, उसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मारने का फैसला करना है। केतन और सिया की कहानी फिलहाल इंटरनेट पर छाई हुई है, हर कोई धिक्कार रहा है। लोग कह रहे हैं कि अरे हरामखोर, तुझे शादी नहीं करनी थी, तुम मर जाती, खुद पहाड़ से कूद जाती, आग लगा लेती, जहर खा लेती, घर से भाग जाती, किसी और मां के लाल को मारने की जरूरत क्या थी? लेकिन अगर आप में से अभी भी कुछ ऐसे मासूम लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि 20 साल की लड़की के ऊपर एक प्रेशर बना और उसने आवेश में आकर एक मासूम से लड़के को मार दिया, तो आप बहुत मासूम हैं, क्योंकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिया ने केतन को मारने का फैसला किसी झगड़े में नहीं किया था, किसी लड़ाई में नहीं किया था, किसी गुस्से में नहीं किया था। यह फैसला उसने तब किया जब पहाड़ी किनारे केतन चुपचाप बैठा था। अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ वीडियो में क्या देखा और समझा, अपने राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले और मैं इंस्पायरिंग हूँ और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।